दोस्तों, आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप सब लोगों ने जो कुछ कॉमन क्वेरीज़ आप लोगों के मन में जो चल रहा है उन सारे क्वेश्चन को मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आप सबको जवाब देने का। जो भी मेरे पास जानकारी है या जो भी मुझे लगता है वो चीज़। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज 3 अक्टूबर की जो डेट है ये फ़िक्स रखा गया है उन सभी 36 और 37 कैंडिडेट्स जिनका भी नाम है डिसक्वालीफाइंग लिस्ट पे। ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है, उनका पैथी है, आयुर्वेदिक होम्योपैथी वगैरह जो भी है, और उनका नाम है, इस तरह से उनके फादर का नाम है। उनको डिसक्वालीफाई क्यों किया गया है उसका कारण दिया गया है। सारे ऐसे टोटल 13, ये ऐसे 26, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 36, टोटल 36 ऐसे बच्चे हैं। टोटल जितने भी स्टूडेंट थे उन सब में से 36 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डिसक्वालीफाई किया गया। क्यों क्या क्या उनका रीज़न के साथ उनको डिसक्वालीफाई लिस्ट आ चुका है। और आज शाम के 4 बजे तक, 3 अक्टूबर शाम के 4 बजे तक ये सभी लोग वहाँ पहुँच करके अपने अपने डिसक्वालीफाई के जो कारण है उसका निवारण करने के लिए वहाँ ज़रूर गए होंगे। स्टेट हेल्थ सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ। इनमें से जिन लोगों का डिसक्वालीफाई इनका जो कारण है, अगर वो अपने कारण को दूर करेंगे तो उनका फिर से मेरिट लिस्ट पर नाम आएगा। अब चलिए हम लोग अब वीडियो के अगले पड़ाव में बात करते हैं कि आपके मन में कुछ जो आपके मन में डाउट आ रहे हैं उन सभी डाउट से रिलेटेड एक कॉमन वीडियो बनाया हूं मैं। ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहला क्वेश्चन कि सबसे अधिक मन में यही सवाल आता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप से पूछा और यूट्यूब वीडियो के कमेंट भी करते हैं और बाकी तरीके से भी उन्होंने मेरे से ये जानने की कोशिश की कि मेरिट लिस्ट या ज्वाइनिंग कब तक आएगी। इसके अलावा दूसरा सवाल ये था कि सर, अगर कोई बच्चा हायर एजुकेशन जो हम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी वगैरह जो करना चाहता है नौकरी के साथ, तो क्या उसको छूट या अवैतनिक अवकाश मतलब नो पे नो वर्क की जो छुट्टी है, लीव है, क्या वो मिलेगा। तीसरा सवाल है कि जिन स्टूडेंट ने 24 और 25 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया था, जो भी है 23-24 हो या 24-25 हो, आप डेट देख लेना, नहीं करवाया था, और आज 3 अक्टूबर को अगर वो वेरिफिकेशन कराए हैं तो क्या उनके मेरिट लिस्ट में नाम आने की संभावना है या क्या उनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या सर सेकेंड लिस्ट आने की कोई संभावना है या नहीं। और पांचवा सवाल कि अगर किसी एस्पिरेंट को ये मेडिकल ऑफिसर और पोस्ट ग्रेजुएशन में दोनों जगह एडमिशन मिल रही है या दोनों ही सीट हो रहा है तो क्या करना चाहिए ऐसे में। ये पांचों सवाल का मैं आपको एक एक करके मेरे पास जो आंसर है उसको मैं देने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको पहले ये स्पष्ट कर दूँ कि ये मेरा निजी विचार है। हो सकता है कि ये विचार सही भी हो, अगर आप हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ सुधार भी हो, बट मेरे पास जो जानकारी है उस तहत मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक और बात बता देता हूँ कि बिहार आयुष की जो काउंसलिंग हो रही है उसकी आज 3 अक्टूबर 10 बजे रात तक लास्ट डे है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। उसके लिए मैं एक और वीडियो मैं आपको बना दूंगा कैसे करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड ऑल। सबसे पहले मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग कब तक आएगी। देखिए, बहुत ही कॉमन सा सवाल है। आज है 3 अक्टूबर, दैट इज़ थर्सडे। 4 तारीख हो गया फ्राइडे, तो संभावना, माफ़ कीजिए, 3 अक्टूबर है, आज फ्राइडे है, 4 तारीख है सैटरडे। तो 3 को अगर ये डिसक्वालीफाई वाले लोगों का सारा कुछ क्वालिफ़िकेशन हो जाता है उनका, तो 3 को या तो शाम में रात तक आ सकती है या 4 तारीख को शाम तक आ जाए। नहीं तो फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी कारणवश समय लगता है तो 4 तारीख सैटरडे हो गया, 5 तारीख संडे है, 6 तारीख मंडे के इवनिंग तक 100% आ जानी चाहिए मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग। क्योंकि जो स्वास्थ्य समिति है, जो बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति है, वो भी उतनी ही जल्दी कर रही है ज्वाइनिंग देने की जितना कि एस्पिरेंट इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर 4 के इवनिंग तक नहीं आती है तो 6 तक इवनिंग, मतलब मंडे को इवनिंग तक आ ही जानी चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा सवाल, क्या हायर एजुकेशन या पीजी के लिए कोई छूट या अवैतनिक अवकाश मिलेगा। इस बारे में मैंने जो बिहार के पटना आयुर्वेद कॉलेज और बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो पीजी कर रहे हैं और उनका मेडिकल ऑफिसर में हुआ है, उनसे मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, तो मुझे 2 बातें पता चला। पहली बात तो ये कि ये जो जॉब है, इस जॉब में कोई ऐसा
लिखा हुआ नहीं है स्टेटमेंट, कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको छूट मिलेगी। दूसरी बात, क्योंकि कोई अगर मान लेते हैं पीजी के सेकेंड ईयर में हो, कोई पीजी के थर्ड ईयर में हो, लेकिन उनका अभी मेडिकल ऑफिसर हो गया, तो ये हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है, संभावना है कि इनको अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए मिले। लेकिन नए बच्चों के लिए पीजी करने के लिए 3 साल का अवकाश, मतलब 3 ईयर की अगर आपको छूट चाहिए, इसकी कोई प्रावधान अभी तक तो नहीं है। अब आगे स्वास्थ्य समिति और बाकी लोग क्या करते हैं ये तो उनके हाथ में है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ छूट नहीं है कि अगले 3 साल के लिए आपको छूट मिलेगी, आप पीजी करके आइए और इसके बाद फिर जॉब को कंटिन्यू कीजिए। ऐसा कोई अभी तक नियमावली नहीं है। लेकिन जो लोग पीजी कर रहे हैं उनको हो सकता है, ये संभावना है, क्योंकि पटना आयुर्वेद कॉलेज के कुछ प्रोफेसर का कहना था कि ये संभावना बन सकता है कि उनको डिग्री कंप्लीट करने दिया जाए, या उनको कुछ दिन के लिए उनको जॉब करवाया जाएगा, उसके बाद उनको कहा जाएगा कि डिग्री वो कंप्लीट करे। दूसरी बात कि जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि जिन्होंने 24 और 25 सितंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया और अभी 3 अक्टूबर को करा रहे हैं। पहली बात तो 3 अक्टूबर को अगर आप गए हैं, क्या वो आपका फ्रेश एप्लीकेशन ले रहा है या नहीं ले रहा है, इसी बात में क्वेश्चन मार्क है। जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमें फ्रेश एप्लीकेशन, हमारी फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमारा डिसक्वालीफाई था इसीलिए वो कर रहे हैं। और एक विद्यार्थी से मेरी बात हुई कि सर किसी तरह हमने कोशिश किया, तो बोले बैठो शाम तक देखते हैं। तो अभी तक मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है कि 3 अक्टूबर जो आज आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हुआ या नहीं हुआ। अगर हो जाता है किसी भी तरीके से तो संभावना है कि मेरिट लिस्ट में नाम आए, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हैं और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में नाम आया था, तो ये संभावना है कि आपको मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या सेकेंड लिस्ट आने की संभावना है? मैंने इससे पिछले वीडियो में भी कहा था, सेकेंड लिस्ट लाने के लिए आग्रह, अनुनय, विनय और अनुरोध किया जा सकता है, जिसको हमारे कुछ समझदार और कुछ बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक ने बहुत अच्छे तरह से प्रयास किया। मंगल पांडे जी सर के पास गए, ईडी सर के पास गए, कुछ लोग विपक्ष के नेता लोग से भी मिलने के प्रयास किए, नीतीश कुमार जी से भी मिले। जिस तरह से उन लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है उससे ये समझ में आ गया कि सरकार इस मूड में नहीं है कि अभी सेकेंड लिस्ट लाया जाए। अब अगर लाती है या सेकेंड लिस्ट अगर आती है तो ये सब उन सभी लोगों के लिए फ़ायदा होगा जो लोग, जिनका 5 नंबर 10 नंबर या 15 नंबर से छूट रहा था, उनको भी नौकरी मिल जाएगी। अगर नहीं आती है तो क्या किया जाए? तो जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है, हम सब आयुष के जितने भी डॉक्टर्स हैं सब लोग एक साथ आकर के अब हर 1 साल 2 साल पर एक नियमित और एक रेगुलर वैकेंसी निकालने की मांग कर सकते हैं, ताकि उसमें एक बात स्पष्ट रहे कि पढ़ने के लिए हमें प्रॉपर समय दिया जाए, एक सही समय का निर्धारण हो कि कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, ये सब चीज़ फिक्स की जाए। क्वेश्चन नंबर 5 कि एमओ और पीजी अगर दोनों में होने की संभावना है तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से पीजी में होने की संभावना उन्हीं बच्चों को होगा जो अभी एआईपीजीटी दिए होंगे और जिनका अभी स्टेट काउंसलिंग से वो लेना चाह रहे होंगे। जो ऑल इंडिया कोटा से लेंगे वो तो बिहार में जॉब कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप बिहार के हैं, बिहार के बाहर से कहीं से भी आपने यूजी किया है और इस बार आपका पीजी में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो रहा है, तो ये मेरी पर्सनल राय रहेगी कि एटलीस्ट आप जो आज 10 बजे रात तक में जो आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट है bcece.bihar.organization, जो भी है मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से बता दूंगा। तो उस पर जाकर के आप रजिस्टर करवा लीजिए। 2200 रुपये आपको काउंसलिंग फ़ी है। इसके अलावा 20,000 रुपये आपके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है, जो अगर आपका एडमिशन नहीं होता है, आपको एडमिशन आपने नहीं लिया या आपको सीट अलॉट नहीं होता है, तो ये सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिल जाता है। तो समझदारी इसी में है कि एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि अगर सरकार ने ये नियम आगे जा कर के निकाली कि हाँ जो लोग हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनको हम छूट देंगे, तो ये अगर आपने फिर फॉर्म भरा हुआ है तो आपके पास दोनों ही मौका हो जाएगा। फिर आप पीजी भी कर पाएंगे और भविष्य में फिर आगे आकर के आप फिर आप अपनी एमओ की जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये संविदा पद की बहाली है, जिसमें 11 महीने की जो एक ज्वाइनिंग है, इसके बाद आगे कंटिन्यू होगी वो तो बाद की बात है। बट 11 महीने तक अगर आपको छुट्टी दे देती है तो फिर सरकार आपको रिन्यू कैसे करेगी? तो ये भी बात है। बट फिर भी कह रहा हूँ रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका 2200 है, प्लस 20,000 रुपये जो आपका सिक्योरिटी मनी है वो आपको मिल जाएगा अगर आपका ज्वाइनिंग नहीं होता है तो। थैंक यू दोस्तों, मेरे पास जो भी जानकारी था मैंने कोशिश किया आप सबको बताने की।
अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर आप पीजी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं बिहार के में, अगर आप आयुष के पीजी काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो क्या तरीका है और कैसे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए अपने इस चैनल को, आयुर्वेद वाला को। थैंक यू।